इस केस के विच जिहड़ा सेकंड केस है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो हुण बेटा सोच के जवाब दिओ, इस केस नू डिस्कस करन लई तुसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किहनू कंसीडर करोगे, अर्थ नू कि लिफ्ट नू? लिफ्ट नू। जे लिफ्ट या एलिवेटर नू करोगे तां ये इनर्शियल फ्रेम होएगा कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। जे नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उहदे विच तुहानू दस्सिया सी, दोबारा सुन लो, जदों भी आपां किसी प्रॉब्लम नू डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, तां ऑब्जेक्ट के ऊपर लगन वालियां रियल फोर्सेस दे नाल 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 सूडो फोर्स भी कंसीडर करते हैं, है ना? तो ਇਹਦਾ मतलब, गल नूं सुनो पुत्र, ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ी बॉडी है इहदे ते एक्चुअली किहड़ी किहड़ी फोर्स लग रही है? वेट ते पर नॉन इनर्शियल फ्रेम एलिवेटर सूडो फोर्स किधर नूं लगेगी? पता ना क्यों? हाँ, तो हुण कंपोनेंट्स बना सकते हैं ना फोर्सेस दे? किद्दां बनाई दे है? जिहड़ी तो फोर्स प्लेन दे परपेंडिकुलर है उन्हें तो कुछ नहीं कहना, ते जिहड़ी ना परपेंडिकुलर है ना अलोंग द प्लेन है उहदे कंपोनेंट्स बनाने। किहदे कंपोनेंट्स बनने हुण? इन्हां दोनों दे। हुण ये क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन च है तो आपां काम नूं सौखा इदां नहीं कर लांगे, एम ए प्लस जी लिख दिए तो इसका कंपोनेंट इदा नहीं बनो हुण, एम ए प्लस जी कॉस थीटा और इस तरह साइन थीटा, है ना? हुण बेटा इत्थे नॉर्मल रिएक्शन कितना होएगा? ते नेट फोर्स की इक्वेशन कितना लिखांगे? एम ए डैश कर लेना हम, क्योंकि जो ए लिखूंगा ना वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन है। तो एम ए डैश के बराबर एम ए प्लस जी, तो फिर ए डैश, हुण ए डैश पता कौन है? ए डैश कौन है? एक्सेलरेशन है कि ब्लॉक दी, किहदे अकॉर्डिंगली? लिफ्ट दे अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटिंग लिफ्ट। तो हुण बेटा एक्सेलरेशन आ गई तो टाइम टेकन कितना कटोगे? केड़ा फार्मूला लाओगे? एस इज इक्वल टू, पर ए केड़ी लेनी है? ए डैश। समझ आ भी रही कोई गल? ते जे बेटा एक्सेलरेशन हो जाती नीचे नू, फिर की करना सी? अगर लिफ्ट की एक्सेलरेशन नीचे नू हुंदी फिर की करना सी? फिर सूडो फोर्स ऊपर नू हो जानी सी, है ना? तो जे सूडो फोर्स ऊपर नू होनी सी तो फिर नीचे नू नेट फोर्स कितनी हो जानी सी? एम जी माइनस ए। समझ आई है गल? मतलब जी एम ए ऊपर नू है तो उन्होंने आप की लिख सकते सी नीचे नू माइनस एम ए, मीनस आ जिहड़ा ए प्लस जी लिखा इनू की लिख सकते सी? एम जी माइनस ए, है ना? तो फिर आ कंपोनेंट की बन जाना सी? एम
जी माइनस ए कॉस थीटा हो रहा एम जी माइनस, समझ आई गल, इदा कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ते लिखो लिखो a car starts from rest, a car starts from rest on a half-kilometer long bridge. A car starts from rest on a half-kilometer long bridge. The coefficient of friction between the tire and the road is 1. Show that one can't drive through the bridge. One can't drive through the bridge in less than 10 seconds. ठीक है, देखो बेटा हुण ये गल भी समझो कि मान लो एक इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली ही एक हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, उन्होंने क्रॉस करना कार दे नाल। ठीक है, तो इसका मतलब कार ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, एस इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर मतलब 500 मीटर। तो लिख लो एस। ठीक, हुण जिहड़ी कार है ਉਹਦੇ टायर ते ग्राउंड दे विच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना वा 1, मतलब म्यू आ गया 1, म्यू इज 1। अच्छा, और ये गल थानू पहला दसी है कि अगर बेटा कला वर्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा आ जाए तो उसनू असी म्यू एस या म्यू के दोनों की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साडे को लिबर्टी हो जाती है। हुण ये जिहड़ी कार है ना, जिहड़े टायर ते ग्राउंड दे विच कितनी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1, तो वो चाहे कार मारुति 800 है ना, ते चाहे वो BMW है, तो या उस तो भी बेंटले है या जो भी महंगी तो महंगी कार है, तो देखने में इदा लगता कि जिहड़ी महंगी कार है उन्हें जल्दी क्रॉस कर जाना, उन्हें घट टाइम लगाना, ते जिहड़ी सस्ती कार है वह इंजन हल्का वा, है ना। पर सारा कुछ कौन डिसाइड करता? हाँ,
तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब महंगी तो महंगी कार नूं भी जे आपां लैस फ्रिक्शन वाले सरफेस से खड़ा करके चलाने आ तो उन्हें भी प्रॉपरली एक्सेलरेट नहीं होना। हुण ये जिहड़ी गल क्वेश्चन है ना, हुण इहदे विच जिहड़ी मैं गल ते आ रहा पुत्तर, देखो ये गल अज तो बाद याद रखनी है कि कार या असीं भी जदों दौड़दे आ तो सानू जिहड़ा एक्सेलरेट करदा ना, कौन करदा वा, किहड़ी फोर्स करदी है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझे? जिहड़ी कार है उन्होंने भी एक्सेलरेट कौन करदा? स्टैटिक फ्रिक्शन, उहदे टायर ते ग्राउंड ते सानू एक्सेलरेट करदा साडे पैरां दे ग्राउंड दे विच जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो डिसाइड करदी साडी एक्सेलरेशन। हुण जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो हमेशा लिए नोट कर लो, नोट करके लिख लो, ये भुलना नहीं। जिद्दां तुहानू याद रखना ना, सुनो गल इधर पुत्तर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाले लिखियो ना, मैं इसकी गल दसन लगा। हुण जिद्दां सपोज तुहानू कोई कहे एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग स्टेट च है, तो फ्रीली फॉलिंग स्टेट उस बॉडी की एक्सेलरेशन तुसीं कितनी लैनी है? स्मॉल जी, है ना? और हमेशा कितनी है? किधर नूं है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इदां ही जे कोई स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन है तो उहदे ते रखी हुई बॉडी की एक्सेलरेशन आपां हमेशा कितनी लैनी? जी साइन थीटा। उदां ही ये गल याद रख लेनी है कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस से एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो लिख लो इफ एन ऑब्जेक्ट is accelerating or deaccelerating by friction on a rough horizontal surface, then its maximum acceleration will be mu g is equal to mu g। तो जे ता एक्सेलरेट हो रही है स्पीड ऑफ तो प्लस म्यू जी, ते जे डी एक्सेलरेट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन से माइनस म्यू जी ला लेना। तो ਇਹਦਾ मतलब इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਦੀ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी लेनी है ਤੁਸੀਂ? म्यू जी लेनी है, ठीक है ना? तो म्यू 1 है, जी 10 है, जी 10 है। तो देखो तो फिर हाफ किलोमीटर ब्रिज ਨੂੰ क्रॉस ਕਰਨ ਲਈ कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट? यू 0 है। टेन सेकंड आया ना, मतलब ये उदों आया जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, 10 सेकंड है। तो जे एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो घट हो गए फिर टाइम 10 सेकंड तो ज्यादा होएगा, मतलब किसी भी हालत च 10 सेकंड तो घट नहीं टाइम लगेगा उन्हें क्रॉस करने, है ना? फिर बेटा लिखो a block of mass 2 kg is pushed, a block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton। ठीक है, a block of mass
2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton, comma, coefficient of static friction is 0.5. Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block. Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Will the block move? Will the block move? If yes, in which direction? In which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. ठीक है, हुण इस सिचुएशन में एक ब्लॉक है, एक हुण देखो आ इधर, तो आ ब्लॉक जिहड़ा वा इधर देखो, हुण इहनूं असीं इदां फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कितनी फोर्स लगाई अंदर नूं? स्टेटमेंट पढ़। हाँ जी, 40 न्यूटन। इधर देखो, हुण अगर ये दीवार है तो इस तरफ फोर्स अंदर नूं लग रही है 40 न्यूटन, वेट लग रहा नीचे नूं, है ना, जिहड़ा ब्लॉक है। तो आ जिहड़ी दीवार है, गल नूं सुनो, इहनूं आपां दीवार ही रहन देना ना, तो इहदे उपर असीं आ ब्लॉक अटैच करता है। तो आ जिहड़ा ब्लॉक है ये इस दीवार नाल टच कर रहा, फोर्स इदां लगा रहे हैं आपां, तो जिहड़ी अंदर नूं फोर्स लगा रहे हैं उन्होंने मैं क्रॉस कितने न्यूटन? 40 न्यूटन है। वेट mg, ठीक है। हुण बेटा तीसरी फोर्स केड़ी है? स्टेटमेंट 15 न्यूटन है, कितना लग रही है? एक तो इदा वा होरिजोंटल, होर दीवार दे पैरेलल, समझ गए? मतलब आ जिहड़ा ब्लॉक है ये पहली फोर्स 40 न्यूटन का इदा लग रही नॉर्मल, वेट इदा लग रहा, तो जी तीसरी फोर्स है वो इदा लग रही है, होरिजोंटल लग रही, इदा भी लग सकती है, कोई गल नहीं, पर लगनी होरिजोंटल है तो दीवार दे पैरेलल है। तो आप इदा मान लेने इनू ना, आ फोर्स 15 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 0.5। थानू कितना पता लगता कि बॉडी रफ सरफेस से मूव करेगी कि नहीं?
केड़ी फ्रिक्शन तो पहला ना लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला लिखो, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एफ एन देखो बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन इदा होएगा ना, दीवार दे परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन इदा वा, ते 40 न्यूटन फोर्स अंदर नु है, ये दोनों की करनगियां, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना वा 40 न्यूटन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी आ गई 20 न्यूटन। हम दोबारा देखो पुत्र, जे ना थानू लिमिटिंग फ्रिक्शन पता वा बॉडी के सरफेस और गिवन सरफेस के विच ना, तां जेड़ी अप्लाइड फोर्स कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दे पैरेलल है, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा वा तो बॉडी ते जे घट है नहीं करेगी। हुण थानू कोई नजर आ रहा है जेड़ियां फोर्सेस कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दे पैरेलल है, वेट भी तो पैरेलल ही है। जेड़ा दीवार है पुत्र, आईडी दीवार है, तो आ वाली फोर्स हॉरिजॉन्टली पे पैरेलल है, ते आ वाली फोर्स वेट भी तो पैरेलल ही है, सरफेस पे पैरेलल ही है। तो एदा मतलब इस बॉडी नू चलाने दे लई केड़ियां फोर्सेस कोशिश कर रही है, एम कितना वा G10 है, तो एक ही बन गया 20 न्यूटन बन गया। जे M 2 kg है तो G10 ले लो, ये बन गया 20 न्यूटन। हुण ये जड़ियां दो फोर्सेस है, क्योंकि ये दीवार दे पैरेलल है, मतलब सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दे पैरेलल है, तो इन्हां दा रिजल्टेंट जिहड़ा होएगा, तो इन्हों आपां इस फोर्स नूं इदां एक्सटेंड कर देंगे ना, तो आ 15 न्यूटन हो गई, तो 15 और mg का रिजल्टेंट इदा होएगा ना, तो आ रिजल्टेंट फोर्स है, ये किसके बराबर आएगी बेटा, है ना, समझ आई कोई गल। गर्भ रक्षित हुण देखो बेटा, तो आ जी फोर्स है ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दे पैरेलल है रिजल्टेंट फोर्स, और एदी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सिस्टम मूव करेगा, और केड़ी डायरेक्शन च करेगा, जिधर नू रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन च करेगा। हुण इस डायरेक्शन नू तुसी एंगल दी टर्म नाल कढ सकदे आ, tan थीटा भी बन जाएगा 20/15 मतलब 4/3, तो 53 डिग्री है ना, क्लियर है। मतलब ये कंपटीशन दी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नॉर्मली अप्लाइड फोर्स जी है वो दोनों चो एक ही होंगी है ना, ये रिजल्टेंट तो आई है, तो इस करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हुण अगला जड़ा पॉइंट है, सिर्फ आइडिया नोट करना, कल नूं न्यूमेरिकल करांगे। देखो बेटा, ते आ तुहाडे कोल एक मूविंग व्हीकल है, कार है, बस है, ट्रक है, कुछ भी हो सकता है ना,
ट्रेन है, ਇਹਦੇ अंदर ਤੇ आ एक शेल्फ बनी हुई है ना, आ शेल्फ बनी, इस शेल्फ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, गल नूं समझियो। तो आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है तो वैसे तो इस एंड पे रखे आप मान लो क्वेश्चन बनाने लई, तो आप इत्थे मेंशन करके चल रहे हैं ताकि डायग्राम सही बन जाए। तो आ जिहड़ी शेल्फ है इसकी लेंथ है L, और एक कार स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है। कार है, बस है, ट्रक है, वो एक चीज ही है, उन्होंने नहीं कंफ्यूज करना, ट्रेन भी हो सकती। तो हुण ये जिहड़ी कार है ਇਹਦੇ अंदर जो ऑब्जेक्ट है और जिहड़ी शेल्फ है दोनों दे विच कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस की वैल्यू बाद चो डिसाइड कर लांगे, आप जनरल गल कर रहे हैं, ठीक है। हुण बेटा इस शेल्फ के ऊपर जिहड़ा ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, कई बार की देखते हैं जिदा बस है, बस के ऊपर शेल्फ से समान रखा होंगे, तो जे ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा दे तो समान जे खाली शेल्फ है कला ही टिफन रखा या कोई ऑब्जेक्ट तो अगे नूं रिड़दा जांदा है ना। तो वो सिचुएशन पूछ रहा मैं कि ये जिहड़ी कार है, आ जिहड़ी कार है ये एक्सेलरेट हो रही है। हुण एक्सेलरेट हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वैसे तो एक्सेलरेट का मतलब असीं लैंदे आ स्पीडिंग आ, है ना। तो मान लो ये कार एक्सेलरेट हो रही है और इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप राइट वाल मेंशन करते, तो ये ऑब्जेक्ट आप सेंटर पे मान के हाले समझ रहे हैं। तो ये जिहड़ी कार है उसकी एक्सेलरेशन है ए, और इस ऑब्जेक्ट और शेल्फ के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस। तो क्या ये ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू शेल्फ रेस्ट पे रहेगा कि मोशन जाएगा? कार एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट शेल्फ के ऊपर रखा हुआ, और क्या ये मोशन च आ जाएगा कि रेस्ट पे ही रहेगा? हुण गल नूं सुनो, हुण जदों मैं कहना क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन च आएगा कि नहीं आएगा, तब मैं कार नूं की मनना इत्थे लिख लो पे कार की है फ्रेम ऑफ इनर्शियल के नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल है ना। वो क्यों? हाँ चलो हुण ये गल पता लग गई। हुण इस ऑब्जेक्ट पे केड़ी फोर्स लगेगी? तो इनू मैं ऑब्जेक्ट नूं थोड़ा जिहा ऊपर चक देना ना ताकि फोर्स ड्रॉ करनी सौखी हो जाए मेरे लिए। तो आ हो गई वेट, नॉर्मल रिएक्शन, और केड़ी फोर्स होएगी? किधर नूं? किधर नूं सोचो, कार किधर नूं जा रही है? अगे नूं जा रही है। तो अगर थोड़ी देर लिए इमेजिन करिए कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे रख कौन रहा है? कार दे नाल कौन ले जा रहा? फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर नूं लगेगी? अगे नूं, है ना।
फ्रिक्शन अगे नूं पता लगा है कि जिद्दां सोचिया। फोर किहड़ी फोर्स है? बस किहड़ा फ्रेम है ये? तो फिर किधर नूं? एम इसका मास है ना। सूडो फोर्स की कोशिश कर रही है बेटा, सूडो फोर्स कोशिश कर रही है कि ये ऑब्जेक्ट पिछे नूं जाए, है ना। तो ये जिहड़ी फ्रिक्शन है स्टैटिक, ये इनू रोक रही है ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। लिंटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, लिखो म्यू एस एन, एन के बराबर है। तो फिर लिंटिंग फ्रिक्शन की हो गई अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो इट मीन एम ए और एफ एस भी। गल सुनियो पुत्र, ठीक है। हम एफ एस और एफ एल का की रिलेशन होंगे हमेशा? हम एफ एस कितनी आई है और एफ एल, तो एम एम कटिया गया तो ए की आ गई। ये कंडीशन पता है क्या आ गई कि जब तक कार की एक्सेलरेशन म्यू एस जी तो घट है या बराबर है तब तक का ये, ते जे इस ए दी वैल्यू म्यू एस जी तो ज्यादा वा तो फिर ये मूव करेगा। किधर नूं मूव करेगा? पिछे नूं मूव करेगा। आ करवा रही है ना मूव। तो हुण ध्यान दिओ पुत्र, ਇਹਦਾ मतलब जे होरिजोनटल सरफेस दे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा और वो जिहड़ा सरफेस है जिहदे ते ऑब्जेक्ट लाई कर रहा वो सरफेस एक्सेलरेट हो रहा, तां तब तक वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस के नाल स्टेशनरी रहेगा जब तक उस सरफेस की एक्सेलरेशन म्यू एस जी तो घट है या इक्वल है। तो जे ज्यादा हो गई फिर मूव करेगा, है ना। तो मतलब जो ड्राइवर ब्रेक लगांदा वा, हुण जिहड़ा तुसीं बस दे ऊपर शेल्फ बनी उत्थे समान रखिया वा, बैग रखिया, खाली बैग है कला और कुछ खाली है ना, तां पता लग जाना। हुण उस बैग और उस शेल्फ दे विच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कोई ना कोई, तां म्यू एस है। तो जदों ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो समान अगे नहीं जाता वा, ਇਹਦਾ मतलब तुसी की समझ जाना कि जिहड़ी ब्रेक लगान ते बस दी एक्सेलरेशन पैदा हुई, जिहनूं डी एक्सेलरेशन कहांगे, ਉਹਦੀ वैल्यू म्यू एस जी तो ज्यादा वा। तो जे ब्रेक लगान दी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन म्यू एस जी तो घट है फिर शेल्फ ते पिया समान उत्थे ही रहेगा, फिर नहीं उन्हें हिलना। क्लियर हुई गल? तो ये कंडीशन नूं अज याद रख लो। तो कल नूं फिर आपां न्यूमेरिकल प्लस कोलिजन वाला टॉपिक स्टार्ट कर लांगे, है ना।